मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दूर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरर्स इन मेजरमेंट रिसर्च। तो इस इरर्स में हम लोगों ने थ्योरेटिकल इरर्स के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग ये सारे टाइप्स के इरर्स हैं जिसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा है थ्योरेटिकल इरर्स, दूसरा हमारा मेथोडोलॉजी इरर्स, तीसरा सैम्पलिंग इरर, चौथा हमारा एक्सपेरिमेंटल इरर्स और पांचवा है स्टैटिकल इरर्स, छठवां इंटरप्रिटेशन इरर्स, सातवां है इन्फिडेंटल्स इरर और आठवां हमारा रिपोर्टिंग इरर्स। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मेथोडोलॉजिकल इरर्स होता है वो क्या कहलाता है, यानी शोध विधि की त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं। तो एक शोध अध्ययन में विभिन्न प्रकार की विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। शोध अध्ययन के लिए किसी एक विधि के चुनाव की समस्या यह रहती है कि कोई भी विधि बाह्य एवं आंतरिक वैधता के लिए पूर्ण नहीं होती है। इसके चुनाव में त्रुटि की संभावना बनी रहती है। नियंत्रण के अभाव में प्रयोगात्मक विधि और प्रतिनिधि न्यायाधीश के अभाव में वर्णनात्मक विधि का चुनाव उचित नहीं होता है। सर्वेक्षण अध्ययनों में निष्कर्षों के सामान्यीकरण को बढ़ाने के लिए बड़े न्यायाधीश का चुनाव किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधानों के निष्कर्षों की बाह्य वैधता भी अधिक होती है और इसके साथ ही अध्ययन के अभिकल्प के चुनाव में भी त्रुटि हो सकती है, जिसका कुछ प्रभाव जो हमारा कंक्लूजन निकलता है उस पर पड़ता है। तो इस त्रुटियों को रोकने के लिए कई सारे सुझाव दिए गए हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले सुझाव यह दिया जा रहा है किसको, मेथोडोलॉजी इरर से बचने के लिए हमको कई सारे सुझाव दिए हैं। पहला ये है कि जब अनुसंधान में अर्ध प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है तो आंतरिक वैधता नियंत्रण बढ़ाकर अधिक की जा सकती है, किंतु ऐसे में बाह्य वैधता क्या होती है, कम हो जाती है। दूसरा ये सुझाव है कि शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानों में घटनोत्तर अध्ययनों पर अधिक बल दिया जाने लगा है, क्योंकि इसके आंतरिक और बाह्य दोनों में ही वैधता प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार के शोध अध्ययन में प्रयोग सामान्य अवस्था में ही किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे दूसरा टॉपिक आ रहा है हमारा सैम्पलिंग इरर्स, यानी हमारा न्यायाधीश की त्रुटियाँ क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी त्रुटियाँ होती हैं। तो किसी भी विषय के शोध अध्ययन के लिए न्यायाधीश एक महत्वपूर्ण प्रविधि होती है। भौतिक विज्ञान में न्यायाधीश की आवश्यकता वैसे नहीं होती है, क्योंकि हर छोटे से छोटा टुकड़ा भी उस पदार्थ का एक प्रतिरूप होता है। इसलिए भौतिक विज्ञानों के निष्कर्षों के लिए न्यायाधीश की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः न्यायाधीश का चुनाव कैसे किया जाए, यह जानकारी शिक्षा विषय में अध्ययन के लिए अति आवश्यक होता है। शोध अध्ययन के निष्कर्ष पूर्ण रूप से एक शुद्ध ना होकर प्रायः शुद्धता के निकट होते हैं, शुद्ध नहीं होते लेकिन शुद्धता के निकट होते हैं, क्योंकि निष्कर्ष की शुद्धता इससे प्रभावित होती है। न्यायाधीश समूह को जितना अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, न्यायाधीश की त्रुटियां उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चौथा क्या, एक्सपेरिमेंटल इरर्स, मतलब हमारा प्रायोगिक त्रुटि क्या कहलाता है। तो किसी भी प्रयोग में किए गए निरीक्षणों के आधार पर अध्ययनरत चरों के मानों में जो अंतर निकाला जाता है, उस अंतर में दो प्रकार का प्रभाव शामिल रहता है। पहला क्या, उन चरों में वास्तविक अंतर हो सकता है अथवा स्वतंत्र चर का प्रभाव परतंत्र चर पर वास्तविक रूप से पड़ा हो, और दूसरा क्या, आंशिक अंतर प्रायोगिक त्रुटियों के कारण भी हो सकता है और ये आंशिक प्रभाव उन बाह्य कारकों के कारण पड़ता है जो परतंत्र चर को प्रभावित करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रयोग की सफलता इस बात में निहित होती है कि हमारे निरीक्षण कहाँ तक परिशुद्ध हैं अथवा निरीक्षणों में जितनी कम से कम त्रुटियां होंगी उन निरीक्षणों से प्राप्त अंतर भी उतना ही वास्तविक होगा। और प्रयोग करते समय तो कुछ बाह्य चर निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं तथा कुछ बाह्य चरों का प्रभाव स्थिर भी बना रहता है, जिसका अर्थ यह है कि संपूर्ण प्रयोग में समान रूप से बनी रहती है, कुछ त्रुटियां हमेशा बनी रहती हैं। यहाँ पे एक हमारे रिसर्चर है लिंग्विस्ट कहते हैं, वो त्रुटियों इरर्स को तीन भागों में बांटा है। कैसे, पहला हमारा विषय संबंधी त्रुटियां, विषय यानी सब्जेक्ट, तो यस इरर कहला गया। दूसरा हमारा समूह संबंधी त्रुटियां यानी ग्रुप्स, तो जी इरर्स कहला गया। और तीसरा हमारा पुनरावृत्ति यानी रिप्लिकेशन, तो ये आर इरर्स कहला गया। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यस इरर क्या कहलाता है, यस प्रकार की त्रुटि कैसी होती है। तो यस प्रकार की त्रुटियां वह होती हैं जो प्रयोग करते समय विषय के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात इस प्रकार की त्रुटियां वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती। जैसे
हम दो शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए दो समूहों का निर्माण किया गया है। अब समूहों का निर्माण करते समय इस बात की संभावना रहती है कि हो सकता है कि एक समूह में बुद्धिमान छात्र हो और दूसरे समूह में कम बुद्धिमान छात्र हो, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि एक समूह में अधिक परिश्रमी छात्र हो और दूसरे में कम। तो इन कारकों के कारण एक शिक्षण विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगी या दूसरी विधि पहले की अपेक्षा कम प्रभावकारी सिद्ध होगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट एरर्स कहला गया, यानी विषय से संबंधित त्रुटि। इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग? यस एरर। अब यहाँ पे दूसरा एरर आ रहा है जी प्रकार का, यानी ग्रुप्स एरर। तो ग्रुप्स एरर में क्या होता है? ये वो त्रुटियां होती हैं जो समूह में की गई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। यद्यपि इसका प्रभाव संपूर्ण समूह पर समान पड़ता है, लेकिन विभिन्न क्रियाओं के कारण इनका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है, लेकिन स्थिर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि दो शिक्षण विधियों के प्रभाव को जानने के लिए दो विभिन्न प्रकार के समूहों का चयन इस प्रकार किया गया है कि उनमें यस प्रकार की त्रुटियां ना हो, तो उसमें यस प्रकार की त्रुटियां ना हो। और यह भी हो सकता है कि एक समूह को एक योग्य व कुशल अध्यापक पढ़ाए और दूसरे समूह को कम योग्य और कम कुशल अध्यापक पढ़ाए। या यह भी हो सकता है कि एक समूह को अधिक सुविधाएं हो, जैसे सुसज्जित कक्ष हो, उचित फर्नीचर हो, उचित प्रकाश हो, उचित समय हो, जबकि सभी सुविधाएं अन्य ग्रुप को उपलब्ध ना हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एरर कहला गया, ग्रुप्स एरर कहला गया। अब हमारा यहाँ पे आर एरर्स कहला गया, रिप्लिकेबल एरर्स। तो ये क्या होता है कि यदि प्रयोगकर्ता ने समूह का चयन, स्कूलों, कक्षाओं, अध्यापकों का चयन इस प्रकार किया है कि प्रयोग में यस तथा जी प्रकार की त्रुटि न पाए, तो एक प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होने की संभावना उसमें बनी रहती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन एरर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षण विधियों के संबंध में अध्ययन के लिए कई विद्यालयों का चुनाव किया जाता है अथवा किया गया है, और प्रयोगकर्ता ने इन विद्यालयों में समूहों का निर्माण इस प्रकार किया है कि ग्रुप्स एरर्स और यस एरर्स यानी सब्जेक्ट एरर की त्रुटि ना हो, तो तीसरे प्रकार की त्रुटि हो सकती है। यानी तीसरे प्रकार की त्रुटि होने की इसमें संभावना बनी रहती है कि जिस विधि से एक विद्यालय में पढ़ाया गया है और उसी विधि से दूसरे विद्यालय में ना पढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि उस विद्यालय में यह विधि अधिक प्रभावकारी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि विद्यालयों का नियोजन विभिन्न विधि से हो, अर्थात एक विद्यालय प्रजातांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व देता हो जबकि अन्य विद्यालय प्रजातांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व ना देता हो, अथवा दोनों विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों में विभिन्नता हो। और यह भी हो सकता है कि एक समूह के विद्यालय के लिए एक विधि उत्तम हो तो दूसरे समुदाय के विद्यालय के लिए कोई दूसरी विधि उत्तम हो। तो इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आर प्रकार की त्रुटि मुख्यतः प्रशासनिक व्यवस्था में विद्यालय की उपलब्ध सार सामग्री पर निर्भर करती है। तो अब आज की क्लास हमने एरर्स के बारे में देखा है, यानी एक्सपेरिमेंटल एरर्स तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिकल एरर्स देखेंगे और इंटरप्रिटेशन एरर्स देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके बाद आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैटिकल एरर्स। आज के लिए धन्यवाद।